हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बफर कैशे की। पहले के वीडियो में हमने देखा फिजिकल रीड्स, लॉजिकल रीड्स, सॉफ्ट पार्सिंग, हार्ड पार्सिंग। हमने एसजी मेमोरी कंपोनेंट को कवर किया था, जिसमें लाइब्रेरी कैशे, डेटा डिक्शनरी कैशे और रिजल्ट कैशे था। आज हम एसजी मेमोरी कंपोनेंट के अदर पार्ट, जो कि ऑल्सो इज इम्पोर्टेंट पार्ट, इनफैक्ट पूरा एसजीए ही समझना इम्पोर्टेंट है, उसकी फंक्शनिंग को समझना इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए मैंने हर मेमोरी पार्ट पे अलग अलग वीडियो बनाया है, ताकि मैं उसको डिटेल में अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकूं, और जब हम परफॉर्मेंस ट्यूनिंग की बात करें तब हमें ये फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक, जो कंपोनेंट है एसजी का, वो है बफर कैशे। आज हम बात करेंगे बफर कैशे पर, कि बफर कैशे काम कैसे करता है, उसकी क्या फंक्शनिंग है। ओके, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है बफर कैशे, जो कंपोनेंट है। बफर कैशे में तीन पूल हैं: की पूल, रिसाइकल एंड एन के। ये हम एक एक करके सब डिस्कस करते हैं। बफर कैशे बेसिकली, मोस्ट रिसेंट ब्लॉक्स आर स्टोर इनटू द बफर कैशे। मोस्ट रिसेंट ब्लॉक्स आर स्टोर इनटू द बफर कैशे। इसका मतलब है कि जब भी हमारी कोई क्वेरी चलती है, अगर हमने एक क्वेरी एग्जीक्यूट करी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि जैसे ही हम क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं, सबसे पहले सिंटैक्स चेक होता है कि सिंटैक्स तो ठीक है क्वेरी का। सिमेंटिक्स चेक होता है कि जिस स्कीमा ने उस क्वेरी को रन किया है, उसके पास उस टेबल के डेटा को एक्सेस करने के ग्रांट्स हैं या नहीं है, वो टेबल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो सिंटैक्स चेक होता है, सिमेंटिक्स चेक होता है, और ये सब। उसके बाद पार्सिंग होती है, रीयूज होता है। तो जैसे हमने पहले भी देखा कि कैशे हिट रेशो है, कैशे मिस है, तो उसी तरह जैसे डेटा डिक्शनरी या लाइब्रेरी कैशे में ये चेक होता है कि पहले से, जैसे लाइब्रेरी कैशे में चेक होगा कि आपका एक्सप्लेन प्लान ऑलरेडी लाइब्रेरी कैशे में है या नहीं है। इसी तरह डेटा डिक्शनरी कैशे में चेक होगा कि वो रिक्वायर्ड मेटा डेटा डिक्शनरी कैशे में है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो फिजिकल रीड्स करेगा। द सेम सीक्वेंस में डेटाबेस बफर कैशे में हम ये चेक करते हैं, जो रिक्वेस्टेड डेटा है, जो टेबल से आने वाला डेटा है, क्या वो डेटा डेटा ब्लॉक्स जो हैं वो अवेलेबल हैं बफर कैशे में और नोट। अगर वो बफर कैशे में हैं तो वो यूज हो जाएंगे, हम उस वो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड होंगे, और वो लॉजिकल रीड होगा। अगर वो ब्लॉक्स बफर कैशे में नहीं है तो वो डिस्क से रीड होंगे, बफर कैशे में आएंगे, और फिर वो हमें डिस्प्ले होंगे। आप देखिए, फर्स्ट टाइम द ओरेकल डेटाबेस यूजर प्रोसेस रिक्वायर a particular piece of data, it search for the data into the database buffer cache. If the process finds the data already in the cache, it reads directly from the memory. This is called cache hit ratio. If the process cannot find the data into the cache, this is called cache miss. Must copy the data block from the data files on the disk into the buffer cache before accessing the data. Right? अगर रिक्वायर्ड डेटा डेटाबेस बफर कैशे में है, इट्स गुड, और नहीं है तो ये फिजिकल रीड करेगा। पहले ब्लॉक्स डेटाबेस बफर कैशे में आएंगे, और फिर वो हमें एज ए आउटपुट मिलेगा। हमेशा सॉफ्ट फिजिक लॉजिकल रीड्स हमेशा अच्छा है फिजिकल रीड से, क्योंकि उससे परफॉर्मेंस, क्वेरी की परफॉर्मेंस हमेशा अच्छी रहती है। टाइप ऑफ बफर कैशिंग, समटाइम्स आपको मिलेगा कि बफर, आप जब इसको थोड़ा पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ब्लॉक्स हैं, कुछ बोलते हैं कि डर्टी ब्लॉक, फ्री ब्लॉक, पिन ब्लॉक। कुछ लोग उसको बफर भी रिप्रेजेंट करते हैं, डर्टी बफर, फ्री बफर, तो बोथ आर सेम। तो जो हम बफर कैशे की बात कर रहे हैं, उसमें किस टाइप का बफर रह सकता है, राइट? वो डर्टी बफर हो सकता है, या डर्टी ब्लॉक भी आप कह सकते हो, वो फ्री ब्लॉक्स भी हो सकते हैं, वो पिन ब्लॉक भी हो सकते हैं। तो बेसिकली इनका मतलब क्या है? डर्टी ब्लॉक वो ब्लॉक्स हैं जो मॉडिफाई हो चुके हैं। जब भी हमें कोई डेटा
हम जब कुछ काम करते हैं, बेसिकली हमने बोला मोस्ट रिसेंटली ब्लॉक्स आर स्टोर इनटू द डेटाबेस बफर कैशे, ट्रू, राइट। अब ब्लॉक्स तो हैं, आपने स्टेटमेंट चलाई अपडेट, आपने किया अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी इज इक्वल टू 2000 वेयर id इज इक्वल टू 10। लेट्स सपोज हमने ये स्टेटमेंट चलाई। तो सबसे पहले जब हम इस क्वेरी को रन करते हैं तो देखते हैं कि क्या ब्लॉक अवेलेबल है। अगर ब्लॉक अवेलेबल है तो उस ब्लॉक की सैलरी को उसे 2000 करना है। अगर उसकी सैलरी पहले 1000 है, अब वो चेंज होके 2000 हो जाएगी, तो वो क्या हुआ, ब्लॉक चेंज हो गया। जो ब्लॉक जहां पे वो डेटा चेंज हुआ, वो ब्लॉक चेंज हो गया, मॉडिफाई हो गया, वो ब्लॉक मॉडिफाई हो गया, बट अभी भी वो बफर कैशे में है। तो जब भी ब्लॉक मॉडिफाई होता है तो वो डर्टी बफर कहलाता है, उसे डर्टी ब्लॉक बोल सकते हैं। अब डेफिनेशन में पढ़ेंगे, हैज बीन मॉडिफाइड द ब्लॉक्स दैट हैज बीन मॉडिफाइड बट येट बीन रिटर्न टू द डिस्क resides in the memory। तो जो मॉडिफाइड ब्लॉक हैं दैट इज कॉल्ड अ डर्टी ब्लॉक्स। फ्री ब्लॉक्स कौन से हैं? फ्री ब्लॉक्स वो हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, ब्लॉक्स आर अवेलेबल फॉर यूज। जब जब हम कोई डेटा जब भी हम कोई क्वेरी रन करते हैं तो सबसे पहले वो चेक करता है ब्लॉक वहां है या नहीं है। अगर ब्लॉक है तो वो उसको चेंज करेगा या उसको सिलेक्ट करेगा फॉर डिस्प्ले के लिए। अगर ब्लॉक नहीं है तो वो क्या करेगा, वो आयो करेगा, फिजिकल आयो करेगा, और ब्लॉक्स को डिस्क से रीड करके वो बफर में लाएगा। लेकिन बफर में प्लेस करने के लिए भी तो उसको फ्री ब्लॉक चाहिए, फ्री स्पेस चाहिए, फ्री ब्लॉक्स चाहिए, फ्री बफर चाहिए, तभी तो वो उस डेटा को यहाँ लिख पाएगा। अगर पहले से ही जगह नहीं है तो वो डेटा कहाँ आएगा? आपका एक अपना रूम है, आपने पूरा रूम उसको भर के रखा हुआ है अपने अपने बुक से या अपनी आइटम से। आप एक नया आइटम और ला के रखना चाह रहे हैं तो उस रूम में नहीं आएगा। सबसे पहले क्या होगा, उस रूम में से आपको कुछ हटाना पड़ेगा, उसके लिए जगह बनानी पड़ेगी, तभी वो नया आइटम आप उस रूम में प्लेस कर पाएंगे। द सेम वे बफर कैशे के साथ भी है। वहां पे उसको फ्री ब्लॉक चाहिए तभी नया ब्लॉक डेटा डिस्क से आके आपके बफर में प्लेस होगा। तो फ्री ब्लॉक का मतलब है अवेलेबल फॉर यूज, आप उसको यूज कर सकते हैं। जो ब्लॉक फ्री है दैट इज फ्री ब्लॉक। पिन ब्लॉक का मतलब है जो इज करंटली बीइंग यूज, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया कि अपडेट किया हमने और सैलरी को 2000 कर दिया जिसका आईडी 10 है, तो वो जो ब्लॉक है वो यूज्ड है, अभी तक हमने कमिट नहीं करी है, एक्टिव ब्लॉक है ना वो, इसलिए उसको पिन ब्लॉक बोलेंगे। आप एग्जांपल में देखिए, साइट में जो आपको डायग्राम दिख रहा है, हमने बोला है पिन ब्लॉक। तो सबसे पहले हमने सिलेक्ट करा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी इज इक्वल टू 10। सपोज हमने क्वेरी चलाई, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी इज इक्वल टू 10। तो सबसे पहले इस क्वेरी ने देखा क्या ब्लॉक अवेलेबल है या नहीं है। अगर हम इसको इसको हम बफर मानते हैं, और अगर 1000 के लिए ब्लॉक जो हमने क्वेरी दी है उसके डेटा का ब्लॉक अगर बफर में नहीं है, तो ये डिस्क से आयो करेगा और बफर में प्लेस करेगा, राइट। तो 1000 का ब्लॉक अब हमारे पास बफर में आ गया, लेकिन उससे पहले उसने बफर में देखना होता है कि फ्री ब्लॉक है या नहीं है। हमने माना कि फ्री ब्लॉक था और उसने आयो करा, फिजिकल आयो करा, और ये ब्लॉक अब हमारे पास बफर में अवेलेबल है, बट अब अभी ये पिन ब्लॉक है। नेक्स्ट हमने हमने एक और क्वेरी चलाई, अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी इज इक्वल टू 2000 वेयर आईडी इज इक्वल टू 10। तो अर्लियर हमारे पास जो डिस्क में ब्लॉक था
और जो बफर में ब्लॉक था उसकी वैल्यू सेम थी। बट अभी हमने जब अपडेट स्टेटमेंट चलाई, अभी हमने इसको कमिट नहीं किया, तो जो डिस्क का ब्लॉक है, जो डिस्क में जो ब्लॉक पड़ा है, जो डेटा पड़ा है, वो 1000 है, और अभी हमने उसको चेंज करके 2000 कर दिया है। तो न्यू इमेज क्या है उसकी 2000 की, जबकि यहाँ पे 1000 पड़ा है। तो अब ये चेंज हो गया, डेटा 1000 से 2000 हो गया, डेटा चेंज हो गया, तो ये जो ब्लॉक हो गया, ये हमारा डर्टी ब्लॉक कहलाता है। डर्टी बफर कह सकते हैं, और बफर बोल सकते हैं, या ब्लॉक बोल सकते हैं। तो अभी 1000 से 2000 हो गया, और ये डर्टी बफर है ये, और ये अभी तक डिस्क पे लिखा नहीं गया है, राइट। डिस्क पे अभी भी 1000 पड़ा हुआ है, बट हमने इसको चेंज करके 2000 कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड डर्टी बफर। तो तीन टाइप के हैं: डर्टी बफर विच हैज बीन मॉडिफाइड बट येट रिटर्न टू द डिस्क, फ्री बफर जिसमें कोई डेटा नहीं है और दैट बफर इज अवेलेबल फॉर यूज। द लास्ट वन है हमारे पास पिन बफर, जो कि इज बीन यूज, जो करंटली एक्सेस हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं फ्री पिन ब्लॉक, जो बेसिकली यूज हो रहा है। फ्री हो गया, डर्टी हो गया, बफर हो गया। होप आप इसको समझ पाए होंगे कि अगर डेटा चेंज हो जाता है तो वो डर्टी बफर है, फ्री बफर जिसको हम यूज करते हैं, अवेलेबल है फॉर यूज, और पिन जो करंटली यूज में है। अब बात आती है कि जो डेटाबेस बफर कैशे है, जब हमने बात करी कि वो फ्री है, हमने बात करी पिन्ड है, वो हमने बात करी कि वो डर्टी है, कैसे पता चलता है, इसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, डेटाबेस बफर कैशे में ये बफर मैनेज कैसे होते हैं। तो बेसिकली डेटाबेस बफर कैशे में ये लोग ये ब्लॉक्स और कैशे दो लिस्ट के थ्रू मैनेज होते हैं। एक लिस्ट जिसको हम बोलते हैं राइट लिस्ट, और दूसरी लिस्ट जिसको हम बोलते हैं एलआरयू लिस्ट। एलआरयू मींस लिस्ट रिसेंटली यूज्ड। तो ये दो लिस्ट बनती हैं जिसके थ्रू हम इसको मैनेज करते हैं। इन दोनों लिस्ट की अपनी फंक्शनैलिटी होती है, हम उसको देखते हैं। जो हमारी राइट लिस्ट है वो होल्ड करती है डर्टी बफर को, क्योंकि जो डर्टी बफर है जिनमें डेटा चेंज हो चुका है, वो डेटा अभी डिस्क में लिखा जाना चाहिए। तो वो सारे डर्टी बफर कहाँ मैनेज होते हैं? डर्टी बफर मैनेज होते हैं हमारी राइट लिस्ट में। जो ब्लॉक्स चेंज हो चुके हैं बट नोट इज बीन रिटर्न टू द डिस्क, अभी डर्टी है, उनको डिस्क पे लिखा जाना है, तो वो सारे ब्लॉक्स हमारे जाते हैं डर्टी लिस्ट में, सॉरी राइट लिस्ट में। दूसरी जो लिस्ट है हमारी एलआरयू लिस्ट बोलते हैं। एलआरयू लिस्ट मींस लिस्ट रिसेंटली यूज्ड। ये हमारी तीनों टाइप के अदर ब्लॉक्स को स्टोर करती है। फ्री ब्लॉक्स इसमें रहते हैं, पिन ब्लॉक इसमें रहते हैं, डर्टी ब्लॉक्स जो उनको लिखा नहीं गया है, जो अभी मूव नहीं हुए हैं राइट लिस्ट में, वो भी यहाँ रहते हैं, राइट। तो दोबारा से बता रहा हूँ, राइट लिस्ट में सिर्फ डर्टी ब्लॉक्स रहेंगे जिनको डिस्क पे लिखा जाना बाकी है। एलआरयू लिस्ट में हमारे पास फ्री फ्री ब्लॉक्स भी रहेंगे, फ्री ब्लॉक जिनको हम यूज कर सकते हैं। पिन ब्लॉक जो करंटली यूज में है, और डर्टी ब्लॉक्स वो डर्टी ब्लॉक्स जिनको अभी राइट लिस्ट में लिखा जाना बाकी है, वो डर्टी ब्लॉक्स जो हैं वो एलआरयू लिस्ट में रहेंगे। हम जब भी कोई क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो वो सबसे पहले डेटाबेस बफर कैशे में अगर ब्लॉक्स हैं, वेल एंड गुड, वो हमें डिस्प्ले होंगे, उनका डेटा हमें डिस्प्ले होता है। अगर ब्लॉक्स अवेलेबल नहीं है, जो डेटा ब्लॉक्स हैं वो अवेलेबल नहीं है, पहले तो ये चेक कैसे होता है? क्या ये पूरा थ्रू आउट देखता है? नहीं, वो एलआरयू लिस्ट को चेक करता है। जब भी हम क्वेरी चलाते हैं तो ओरेकल प्रोसेस, सर्वर प्रोसेस एलआरयू लिस्ट को चेक करता है, उसको रीड करता है और देखता है कि कि हमारे पास फ्री ब्लॉक्स हैं या नहीं है। अगर फ्री ब्लॉक्स हैं, अगर फ्री ब्लॉक्स हैं तो वो उसको यूज करता है। अगर फ्री ब्लॉक्स नहीं है
तो क्या करेगा? क्योंकि डेटा तो, अगर डेटा वहां नहीं है, उन्हें डेटा को डिस्क से लाना है, तो डेटा को डिस्क से लाने के लिए, उसको प्लेस करने के लिए बफर कैशे में फ्री ब्लॉक होना चाहिए। फ्री ब्लॉक है तो डेटा प्लेस हो जाता है, और फ्री ब्लॉक नहीं है तो क्या होगा? हम इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। आप स्क्रीन पे देखिए, हमने एक एलआरयू लिस्ट शो करी है। एलआरयू लिस्ट के बेसिकली दो एंड्स होते हैं। अगर हम थोड़ा सा इसको हाइपोथेटिकल समझे यहाँ पे, तो हमने दो एंड्स देख लिए। ये दो एंड्स हैं, एक को हम एमआरयू बोलते हैं, एक को हम एलआरयू बोलते हैं। एलआरयू लिस्ट, लिस्ट रिसेंटली यूज लिस्ट, उसके दो एंड्स हैं, दो सिरे हैं। एक को एमआरयू बोला, मोस्ट रिसेंटली यूज ब्लॉक्स, और दूसरे को हमने एलआरयू बोला, लिस्ट रिसेंटली यूज ब्लॉक्स। जब भी हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट होती है, एग्जीक्यूशन के बाद वो बफर ढूंढती है। अगर बफर मिल जाता है तो वेल एंड गुड, दिस इज लॉजिकल रीड। बफर नहीं मिलता तो ये बफर, तो ये डेटा हमारे पास हमें आयो, फिजिकल आयो के थ्रू बफर कैशे में आता है। तो ये जो डेटा बफर कैशे में आता है वो एमआरयू की ओर प्लेस हो जाता है, वो एमआरयू एंड की ओर प्लेस हो जाता है। और जो ब्लॉक्स ओल्ड हो चुके हैं, जिनको जिनको फ्रिक्वेंटली एक्सेस नहीं किया गया है, वो ब्लॉक्स मूव कर जाते हैं एलआरयू लिस्ट की तरफ, लिस्ट रिसेंटली यूज्ड की तरफ, और धीरे धीरे वहां से आउट होते जाते हैं। तो जो ब्लॉक्स हमने फिजिकली रीड किए हैं वो आ गए हमारे एमआरयू एंड पे, क्योंकि ये माना जाता है ऐसा, जो ब्लॉक्स आपने रीड किए, जो आपने क्वेरी चलाई, आप उसको 2 बार भी चलाओगे, 3 बार भी चलाओगे, तो ब्लॉक्स इमीडिएटली आपको मिल जाने चाहिए। तो वो ब्लॉक्स रहेंगे एमआरयू एंड की तरफ, और जो ब्लॉक्स यूज नहीं हो रहे हैं, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड ब्लॉक्स हैं, वो चले जाएंगे हमारे एलआरयू की तरफ, और धीरे धीरे वहां से बाहर हो जाएंगे। तो ये दो तरीके हैं। फर्स्ट टाइम जब हम क्वेरी को रन करते हैं, तो क्वेरी डेटा को ढूंढती है, पर्टिकुलर डेटा को ढूंढती है, और ये डेटा बफर कैशे में ढूंढा जाता है। अगर प्रोसेस को कैशे में मिलता है तो हम बोलते हैं कैशे हिट, मतलब हमें वही मिल गया। अगर वहां पे नहीं मिलता है, मेमोरी से हम रीड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मेमोरी में है ही नहीं, तो हम बोलेंगे कैशे मिस। और वो ब्लॉक्स हमें डिस्क से बफर में आएगा, डिस्क से रीड होगा, बफर में आएगा, और फिर हमें वो ब्लॉक्स का डेटा जो है वो डिस्प्ले होता है। तो जो कैशे हिट है, जो लॉजिकल रीड्स है, वो ऑलवेज गुड है, फास्ट है, अच्छा है फिजिकल रीड्स के लिए, राइट। लेकिन ब्लॉक्स का कैशे में रीड होना, उससे पहले ये जरूरी है कि कि लेस मेरा कहने का मतलब है कि ब्लॉक्स फिजिकली रीड होके कैशे में आए, इससे पहले ये जरूरी है कि कैशे में फ्री बफर होना चाहिए। और इसको हम ढूंढते कैसे हैं? हम इसको ढूंढते हैं एलआरयू लिस्ट के थ्रू, और हमारी सर्चिंग शुरू होती है एलआरयू की तरफ से। एलआरयू एंड से हम इसको सर्च करते जाते हैं, और ये तब तक सर्च होता है जब तक कि हमें कोई फ्री बफर नहीं मिल जाता, या हमारी सर्च किसी एक थ्रेशोल्ड पॉइंट पे नहीं पहुंच जाती। थ्रेशोल्ड पॉइंट इंटरनली डिस्क्राइब किया जाता है ओरेकल के थ्रू। तो जब हमें फ्री बफर की जरूरत है, हमने क्वेरी चलाई सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई, उसका डेटा बफर कैशे में है नहीं, वो डेटा फिजिकली रीड होना है डिस्क से, और बफर कैशे में आएगा, तो बफर कैशे में प्लेस होगा, इसके लिए हमें फ्री बफर चाहिए। तो फ्री बफर के लिए और एक सर्वर प्रोसेस एलआरयू लिस्ट को एलआरयू एंड से पढ़ना शुरू करता है। वो तब तक पढ़ेगा जब तक उसको फ्री बफर नहीं मिल जाता, और या फिर वो किसी थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंच जाता। अब वो पढ़ते पढ़ते जब भी उसको ये दिखता है कि कुछ डर्टी बफर है इसमें, जब वो यहाँ से रीड करना शुरू करता है तो देखता है अरे ये तो डर्टी बफर है, तो उस डर्टी बफर को वो राइट लिस्ट में प्लेस करता जाएगा।
राइट, जब हम पढ़ रहे थे तो हमने बोला था कि राइट लिस्ट में सिर्फ डर्टी बफर रहेंगे और एलआरयू में डर्टी पिंड और फ्री रह सकते हैं। तो कब डर्टी बफर एलआरयू लिस्ट से निकल के राइट लिस्ट में आएगा, वो अब आएगा जब इसको हम सर्च करते हैं। सर्वर प्रोसेस इसको सर्च करता है फ्री बफर के लिए, और सर्च करते उसको सबसे पहले मिलता है कि एक डर्टी बफर है, तो डर्टी बफर को वो प्लेस कर देता है। दूसरा डर्टी बफर है, उसने फिर प्लेस कर दिया। फिर तीसरा उसने देखा, ओके आई गॉट द फ्री बफर, अब उसको फ्री बफर मिल गया। तो जो रिक्वायर्ड बफर चाहिए उसको, वो अगर फ्री बफर वहां मिल जाता है तो वो फिजिकली आयो होता है और वो डेटा इस फ्री बफर में लिखा जाता है। अगर फ्री बफर नहीं मिलेगा तो ये तब तक सर्च करता रहेगा और डर्टी बफर को राइट लिस्ट में प्लेस करता जाएगा। राइट लिस्ट में भी डर्टी बफर की एक फिक्स वैल्यू है, एक एक मेमोरी तो फिक्स है उसमें भी, क्योंकि जैसे जैसे वो रीड करता जाएगा और डर्टी बफर को राइट लिस्ट में प्लेस करता रहेगा, तो एक बार तो राइट लिस्ट भी भर जाएगी। राइट, तो राइट लिस्ट से जो बफर हैं वो भी फ्री होने चाहिए। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है डीबीडब्ल्यूएन की, डेटाबेस राइटर प्रोसेस। ये एक बैकग्राउंड प्रोसेस है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे, हम सारे बैकग्राउंड प्रोसेस पढ़ेंगे, बट अभी के लिए समझो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेटाबेस डीबीडब्ल्यूआर प्रोसेस की, जो राइस राइट लिस्ट से डर्टी बफर को उठाएगा और डेटा फाइल में लिखेगा, जिससे राइट लिस्ट फ्री होती जाएगी और एलआरयू से डर्टी बफर राइट लिस्ट में आते जाएंगे। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। थोड़ी सी समरी कर देता हूँ। एलआरयू लिस्ट में तीनों टाइप के बफर रहते हैं, पिन बफर, डर्टी बफर, फ्री बफर। राइट लिस्ट में सिर्फ डर्टी बफर रहते हैं। जब भी हमें फ्री बफर चाहिए तो ओरेकल प्रोसेस सर्वर प्रोसेस एलआरयू लिस्ट को ढूंढता है एलआरयू एंड से, और तब तक ढूंढता है जब तक उसको फ्री बफर नहीं मिल जाता। इन बिटवीन जो उसको डर्टी बफर मिलेंगे वो उसको राइट लिस्ट में प्लेस करता जाएगा और फिर राइट लिस्ट से डीबीडब्ल्यूएन उसको डेटा फाइल में लिखता जाएगा। ओके, क्लियर। लेकिन क्या ये एल्गोरिथम हमेशा ऐसे ही काम करता है? नहीं। OLTP इन्वायरमेंट में, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में, जब भी हम कोई क्वेरी चलाते हैं, हम चलाते हैं पर्टिकुलर डेटा, पूरा सारा डेटा हम एक साथ नहीं दिखती। लेट्स सपोज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। एम्प्लॉय टेबल में आपके 1 लाख रिकॉर्ड है, तो आपको 1 लाख रिकॉर्ड एक साथ तो चाहिए नहीं होंगे। आप हमेशा जब भी कुछ प्रोडक्शन में चलता है तो हमेशा हम कंडीशनल देखते हैं कि हमें उसका सारा डेटा दिखा दो जिसका एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 10। जिसका एम्प्लॉय आईडी 10 है हमें उसका डेटा चाहिए। राइट, लेकिन सम टाइम्स पे कुछ एडहोक क्वेरी भी चल जाती हैं या कुछ लोग रन कर देते हैं जो हमारे डेटाबेस की परफॉर्मेंस को डिग्रेड कर सकती है। तो ओरेकल ने उसको मैनेज कैसे किया है, जब भी हम करते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो सारा डेटा अगर 1 लाख रिकॉर्ड आएंगे और वो एमआरयू एंड पे प्लेस कर देंगे, क्योंकि जितना भी डेटा आ रहा है वो एमआरयू एंड पे जा रहा है, तो एमआरयू एंड पे प्लेस कर दिए जाएंगे, तो पहले की जो क्वेरी जो फ्रिक्वेंट यूज हो रही हैं जिनका डेटा वहां है वो सारा वहां से निकल जाएगा, वहां उसके लिए जगह बनेगी, तभी ये सारा डेटा वहां आएगा। तो इस एक क्वेरी की वजह से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, जो कि सिर्फ एक ही बार चलनी है, ये इम्पैक्ट कर सकती है उन सभी क्वेरीज को जो दिन में 10 बार चल रही हैं, 20 बार चल रही हैं और या फ्रिक्वेंटली चल रही हैं, क्योंकि इस क्वेरी की वजह से वो सारा डेटा वहां से फ्लश आउट हो गया और एमआरयू एंड पर आपका ये सारा डेटा आ गया। इसी चीज को कंट्रोल किया गया है, ओरेकल ने कंट्रोल किया है कि जब भी फुल टेबल स्कैन होगा, फुल टेबल स्कैन में जब भी डेटा आएगा वो एमआरयू एंड पे नहीं जाके वो एलआरयू एंड पे जाएगा। फुल टेबल स्कैन जब भी होगा वो डेटा आपका एलआरयू एंड पे जाएगा, एमआरयू एंड पे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इनफ्रीक्वेंट क्वेरी है, फ्रीक्वेंट क्वेरीज नहीं है, इसलिए ये एलआरयू एंड पे जाएगा और थोड़ी देर में ये वहां से फ्लश आउट हो जाएगा। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट। लेकिन
कुछ कभी-कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है कि हमें फुल टेबल स्कैन करना है लेकिन उस टेबल में सिर्फ 50 रिकॉर्ड हैं, राइट? और मैं चाह रहा हूँ कि ये क्वेरी बार-बार चलेगी और ये फ्लश ना हो और मुझे सिलेक्ट स्टार करना है, मुझे एमआरयू एंड पर लेकर आनी है, तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं। हम क्वेरी में कैशे कीवर्ड लगाकर हम उसको एमआरयू एंड पे प्लेस कर सकते हैं। इसकी सारी डिटेल जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैं सारा एक ही साथ एक्सप्लेन नहीं कर सकता। हम इसको जब परफॉर्मेंस ट्यूनिंग पढ़ेंगे तो हम इन सब को वहाँ डिटेल में समझेंगे, राइट? तो परफॉर्मेंस के पॉइंट से ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा कि हमारे बफर कैशे का साइज कितना है, कैसे वो मैनेज हो रहा है, क्या क्वेरीज चल रही हैं, कोई एडॉक क्वेरीज तो नहीं चल रही हैं, फुल टेबल स्कैन हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम उसको टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं, हम डेटाबेस की हेल्थ तो देखते रहते हैं, हम उस परफॉर्मेंस को देखते रहते हैं। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट। और डेटाबेस बफर कैशे का साइज कितना होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ये हमारी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर सकता है। अगर आपका साइज छोटा है तो आपके ब्लॉक्स आएंगे और जल्दी फ्लश आउट हो जाएंगे, फिर बार बार फिजिकल रीड करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ऑप्टिमाइज साइज होना चाहिए। क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा दे देंगे बफर कैशे को, तो इसके अदर कंपोनेंट्स जो हैं, लाइब्रेरी कैशे है, डेटा डिक्शनरी कैशे है, वहाँ से साइज रिड्यूस हो जाएगा, तो वहाँ वो परफॉर्मेंस इम्पैक्ट डाल सकता है। तो हम सब एंगल पर सोचकर फिर उस पे हम काम करते हैं। नेक्स्ट में हम देखेंगे बफर पूल कितने टाइप का होता है। तो बफर पूल बेसिकली, बफर कैशे जो है 3 टाइप का है: डिफॉल्ट, रिसाइकल एंड कीप। तो डिफॉल्ट तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उसको डिफॉल्ट भी बोलते हैं। प्राइमरी पूल है और मोस्ट ऑफ द डेटाबेस ब्लॉक्स इसमें स्टोर होते हैं। कीप पूल क्या है? जब मैंने आपको बोला कि जब भी कोई क्वेरी चलती है उसका डेटा आता है और थोड़ी देर में वो एज्ड आउट हो जाता है, राइट? थोड़ी देर में वो एज्ड आउट हो जाएगा, बट मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरा डेटा एज्ड आउट हो। मेरी ये क्वेरी दिन में 10 बार चलेगी, 20 बार चलेगी, 50 बार चलेगी, उनका जो डेटा है मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा कैशे में रहे, ताकि मेरी क्वेरी की परफॉर्मेंस बनी रहे, वो वहां से फ्लश आउट नहीं हो। तो मैं उनको कीप कर सकता हूँ, उसको बोलते हैं कीप बफर, बफर पूल। इसके लिए हम एक साइज सेलेक्ट करेंगे, एक साइज एलोकेट करेंगे और फिर उस क्वेरी को कीप कर देंगे, ताकि वो डेटा हमारा कीप बफर पूल में रहे और मेरी क्वेरी की परफॉर्मेंस डिग्रेड नहीं हो। एवरी टाइम जब भी वो क्वेरी चलेगी उसको वो डेटा हमारा बफर कीप बफर पूल में मिल जाएगा। तीसरा एक है हमारे पास रिसाइकल पूल। आप मानिए कि कुछ आपके पास इनफ्रीक्वेंट क्वेरीज हैं जो चलेंगी, राइट? इनफ्रीक्वेंट क्वेरीज हैं जो चलेंगी, तो डेटा आएगा, उसके बाद तो थोड़ी देर में फ्लश आउट हो जाएगा। आपने सुबह चलाई एक क्वेरी, डेटा आया, फ्लश आउट हो गया। अब आपने इसको चलाया ही नहीं, अब ये क्वेरी दोबारा रन करेगी नाइट में। तो जब नाइट में रन करेगी तो बफर कैशे को चेक करेगी, बफर कैशे में डेटा नहीं मिलेगा तो फिर से फिजिकल आईओ करेगी और फिर से जो है सर्वर प्रोसेस देखेगा कि फ्री बफर है या नहीं है। एलआरयू लिस्ट चेक होगी, फ्री बफर चेक किए जाएंगे, फ्री बफर होने के बाद वहां पे डेटा प्लेस किया जाएगा और फिर आपको वो डेटा दिखेगा। तो इसमें परफॉर्मेंस इश्यूज आते हैं। ये ऑफ कोर्स ये आपकी क्वेरी की परफॉर्मेंस को डिग्रेड करेगी। कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि भाई मेरी क्वेरी चले लेकिन वो मेरी परफॉर्मेंस जो है वो मेंटेन रहनी चाहिए। अब ये इनफ्रीक्वेंट क्वेरी है, बार बार तो चलनी नहीं है। तो इस चीज के लिए हम यूज करते हैं रिसाइकल बफर, रिसाइकल बफर पूल। ये क्वेरी वहां प्लेस कर दी जाएगी, ये तब तक रहेगी जब तक हमारे पास एस है। आप शट डाउन करते हैं, एस पूरा का पूरा रिक्लेम हो जाएगा तो ये भी चला जाएगा। फिर से आप स्टार्टअप करेंगे, ये आएगा, फ्रेश आएगा, फर्स्ट टाइम क्वेरी चलेगी, डेटा सारा रिसाइकल पुल में आ जाएगा और ये वहीं रहेगा, ये फ्लश नहीं होगा। अब इवनिंग में जब क्वेरी चलेगी तो उसको सारा बफर से ही डेटा मिल जाएगा, तो क्वेरी की परफॉर्मेंस मेंटेन रहेगी, परफॉर्मेंस डिग्रेड
नहीं होगी। इसको कैसे यूज़ करते हैं ये भी मैंने इसमें लिखा है, जहाँ जैसे हम कीप कर रहे थे वैसे हम रिसाइकल कर सकते हैं। ये इनिशियलाइजेशन पैरामीटर है रिसेल कैशे साइज एंड कीप कैशे साइज। ये हम आगे आने वाले वीडियोस में और देखेंगे, सारे इन्हीं पैरामीटर को धीरे धीरे करके रीड करते जाएंगे और समझते जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में हमने बफर कैशे को कम्प्लीटली समझ लिया, कैसे वो काम करता है, कैसे एलआरयू लिस्ट बनती है, कैसे राइट लिस्ट बनती है, कैसे हमारी परफॉर्मेंस इससे इम्पैक्ट हो सकती है, कैसे फुल टेबल स्कैन हमारी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर सकता है। तो ये सारा आज हमने बफर कैशे में देखा है। तो होप आपको क्लियर हुआ होगा। कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूंगा आपके आंसर्स करने की, या एक सेपरेट वीडियो बना के सबके क्वेश्चंस को वहाँ हैंडल कर सकते हैं। पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लास्ट में 2 लाइनें आपसे कहना चाहूँगा। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।